हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एलसी क्लासेस में, लर्न कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके सारे कंसेप्ट्स जो जिस जिस पे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो 3 सेशंस में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम क्लॉक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये आपका सेशन 4, क्लॉक चैप्टर का ही सेशन 4। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्लॉक चैप्टर के, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं हिंदी बताऊंगा इसकी। एक घड़ी का टाइम सेट है 5 बजे सुबह के, उसमें 5 बज रहे हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं? सुबह के 5 बज रहे हैं। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। वो घड़ी 24 घंटे में क्या हो रहा है उसका साथ? 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। लूज करना मतलब पीछे हो जाती है। मान लो कि उसके बाद उस पे 24 घंटे में सुबह के 5 बजे, अगले दिन जब सुबह के 5 बजे होंगे 24 घंटे, उस घड़ी में वो 16 मिनट पीछे दिखाएगी वो घड़ी। ये बात समझ आ रही है? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसने पूछा है व्हाट विल बी द ट्रू टाइम एट 4 PM। ट्रू टाइम क्या होगा? मतलब जो सही घड़ी है ना उसमें टाइम कितना दिखा रही होगी। जब जो घड़ी पीछे हो रही है उस पर 4 बज रहे हैं, तो ट्रू टाइम पे कितना टाइम होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपको इसके थोड़ा सा संक्षेप में जाऊंगा। मान लो एक घड़ी है, ये कहना क्या चाह रहा है, 2 टाइप की घड़ी है, ठीक है जी। ये तो है ट्रू क्लॉक जो समय के अनुसार चल रही है, और ये घड़ी है जिसपे सुबह 5 बजे हुए हैं, 5 AM, ठीक है। जो 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो रही है, ये वो घड़ी है, ठीक है जी। इसी घड़ी की ये बात कर रहा है। इसी घड़ी में ये कह रहा है कि जब शाम के 4 बजे होंगे, जब शाम के 4 बजे होंगे, तो इस घड़ी में ट्रू क्लॉक में क्या टाइम दिखा रहा होगा। ये बात समझ आ गई होगी सभी को। चलो अब बताइए, जैसा कि हमें दिख रहा है क्या, देखो सुबह के 5 बजे हैं, सुबह के 5 बजे हैं, ठीक है। शाम के 4 बजने में इन दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 11 घंटे का फर्क है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। 16 मिनट ये पीछे हो रही है 24 घंटे में। अब इसको मैं ऐसे लिख लूं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। 24 घंटे में कितना पीछे हो रही है ये? 16 मिनट। 1 घंटे में कितना पीछे होगी? 16/24 कर दूंगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और इसी तरह 11 घंटे में कितना पीछे हो रही होगी ये? 11 गुना 2/3, 11 इंटू 2/3, 22/3 मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं 7 सही 1/3 मिनट। कोई दिक्कत किसी को? अब ये देखिए, 24 घंटे में ये कितना पीछे हो रही है? 7 सही 1/3 मिनट। मतलब क्या है कि जब इसमें 4 बज रहे होंगे, जब इस जो घड़ी पीछे हो रही है उसमें 4 बज रहे होंगे, पर सही मायने में ट्रू क्लॉक में क्या टाइम हुआ होगा? 4:07 4:07 7 से 1/3 मिनट। आई बात समझ? देखिए आप, तभी ये इतना पीछे हुई ना, 7 से 1/3 मिनट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये कह रहा है कि ट्रू टाइम क्या हुआ होगा जब इसमें 4 बजे है। 4 बजे तो हमने निकाल लिया कि भाई इतना पीछे चल रही होगी ये घड़ी। अगर ये इतना पीछे चल रही थी 7 से 1/3 मिनट, तो इसमें कितना टाइम हुआ होगा? 4:07 से 1/3 मिनट। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको देखो, ऑप्शंस में ऐसे नहीं लिखा होता। इसमें ऑप्शंस में देखो क्या होगा। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो 1/3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? 1/3 इंटू 60 मतलब 20 सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं 4:07 और 20 सेकंड। ट्रू घड़ी में क्या टाइम दिखा रहा होगा? 4:07 20 सेकंड का टाइम दिखा रही होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है आपको? चलो अब अगला क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। ए क्लॉक सेट राइट एट 8 AM इन द मॉर्निंग
वही एक घड़ी की बात हो रही है जिसपे सुबह के 8 बजे हुए हैं। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। वहां पे लूजिस था, यहां पे ये घड़ी क्या कर रही है, गेन कर रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसमें टाइम बढ़ रहा है। 24 घंटे में 10 मिनट से वो बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, बाकी घड़ियों में 24 घंटे बाद 8 बजे होंगे, पर इस घड़ी में 8 बज के 10 मिनट दिखा रही होगी, सुबह के 24 घंटे बाद की बात हो रही है। वट विल बी द ट्रू टाइम एट 1 PM। जब इस घड़ी में 1 बज जाएगा, जो घड़ी खराब है उसमें जब 1 बज जाएगा तो ट्रू टाइम क्या होगा। इस तरह की 2 घड़ियां, ये ट्रू क्लॉक है, ये दूसरे वाली क्लॉक है जो 10 मिनट गेन पे चलती है। ये बात समझ आ रही है। इसको भी बिल्कुल सेम करेंगे हम। 8 AM से 1 PM के बीच में कितना आवर्स है बताओ। 8 4 12 और 1 मतलब 5 घंटे। ये कोई दिक्कत। अब बताओ 24 घंटे में कितना मिनट गेन हो रहा है, 10 मिनट। 1 घंटे में कितना हो रहा होगा, 10/24। ठीक है जी, 2 पे जा रहा है, 2 5/12 कर दिया। और 5 घंटे में कितना हो रहा है, 5 गुना 5/12 25/12। अब मैं इसको पहले ही वो चेंज कर लूंगा, 12 दूनी 24, 2 सही 1/12। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी भी करना सीखिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो 1/12 में कितने हो गए, 5 सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मिनट 5 सेकंड। मतलब क्या हुआ, 2 मिनट 5 सेकंड का इसमें गेन आ जाएगा 5 घंटे बाद। मतलब क्या हुआ कि जब ये घड़ी 1 बजा रही होगी दोपहर के 1 बज रहे होंगे जब इस घड़ी में, तो ट्रू टाइम कितना होगा। अब देखो इसमें वही समझने वाली बात यही है कि ये घड़ी तेज चल रही है, ये घड़ी तेज चल रही है, गेन हो रहा है, इसमें गेन हो रहा है। तो ये घड़ी 2 मिनट 5 सेकंड से तेज है, तो इसमें टाइम तो कम दिख रहा होगा ना। इसमें क्या टाइम दिख रहा होगा, 1 बजे से हम ये माइनस कर देंगे। ये बात समझ आ रही है। इसको हम 1 बजने से माइनस कर देंगे। अब आपको 1 महीने माइनस कैसे करें भाई, देखो सिंपल सी बात है। 1 कैसे बचते हैं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 12/60 लिख दूं। 12:60 00 सेकंड, इसमें से माइनस कर दो, 2 मिनट 05 सेकंड माइनस किया। अब इसमें से यहां पे 1 हसल आई, तो यहां कितना हो गया, 60 आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 60 में से 5 गए 55। यहां पे क्या बचा 59, 59 में से 2 गए 57। यहां पे क्या गया 12:57 मिनट और 55 सेकंड का टाइम ट्रू घड़ी में दिख रहा होगा। ये बात समझ आई। देखो जो ये वाली घड़ी है ना, ये तेज चल रही है। कितने से तेज चल रही है, 2 मिनट 5 सेकंड। कब, जब 1 बज रहा है घड़ी में। समझ आ रही है बात। अगर ये तेज कर रही है तो ये घड़ी इसमें कम दिखा रही होगी, कितना टाइम, 2 मिनट 5 सेकंड। मतलब क्या दिखा रही होगी, 12:57 मिनट 55 सेकंड। अब इसको देखो माइनस करने का तरीका मैंने कितना अच्छे से बताया है। 1 बज रहा है तो हमने इसको लिख दिया 12:60, 00 डाल दिया। 2 5 माइनस करना है। अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर से एक हसल आई, एक कैरी ऑन किया, जब एक कन्वर्ट होकर 60 में हो जाएगा। क्यों, ये 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो 60 में से 5 गए 55, 59 बचा, 59 में से 2 गए 57 और ये 12। ये कोई दिक्कत आई अब किसी को। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाए, दोनों आपको क्लियर होने चाहिए कि उसमें लूजिस हो रहा था तो ट्रू टाइम बढ़ के आ गया क्योंकि पीछे चल रही थी। इसमें ये तेज चल रही है घड़ी, गेन हो रहा है इसमें, तो ट्रू टाइम थोड़ा सा पीछे आ गया। ये बात क्लियर है, अच्छा अच्छे से समझ आया। क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर आपको भी कोई डाउट आ रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताओ, विदाउट हेजिटेशन, कभी भी पूछ सकते हो। अगर उस पर वीडियो बननी हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको उस पर पर्सनली मैं कमेंट में ही रिप्लाई डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 एलसी क्लासेस में ही आपका स्वागत है। देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together। क्या मतलब है इसका, ऐसा कौन सा समय है 7 और 8 के बीच में जब
हैंड्स, दोनों सुइयां, मिनट हैंड और आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक घड़ी की दोनों सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, ठीक है, दोनों सुई पर एक साथ ना हो। एक साथ का मतलब कि एक के ऊपर दूसरी ना हो, ये भी तो सेम स्ट्रेट लाइन में देखा जाए, पर उसने बोल दिया कि बट नॉट टुगेदर, मतलब साथ में ना हो, स्ट्रेट लाइन में हो। तो इससे साफ पता लग रहा है वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, 180 डिग्री एंगल पूछ रहा है बातों ही बातों में, और हमें 180 डिग्री एंगल निकालना अच्छे से आता है। बताइए कैसे? 7 और 8 के बीच में। अब तो आपको पता ही है 7 कैसे बजते हैं, छोटी सुई 7 और 12। जो व्यक्ति क्लॉक नहीं जानता वो एक पल में बोल देगा कि भाई ये ले 7-5 पे, 7-5 बोल देगा, पर आपको तो पता है हमने 5 मिनट चलना नहीं है, आगे बढ़ाना है। और मैंने बताया हुआ है, आपको ध्यान होगा, 5 इंटू 12/11 करके 60/11, ठीक है, 60/11 मतलब 5 सही 5/11। और ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आ रहा है समझ? बताओ कोई दिक्कत? हमने 5 मिनट आगे बढ़ाना है, और 1 मिनट आगे बढ़ाने के लिए 12/11 मिनट चलना पड़ता है। उसी तरह 5 मिनट बढ़ाने के लिए 60/11, और वो 5 से 5/11, इससे कि ये पास्ट 7 मतलब 7:05 से 5/11, और इसी हिसाब से इसका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो अगला, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। बताओ, ये कह रहा है कि जब घड़ी में 8:30 बजे होंगे, 7 और 1 8, घड़ी में जब 8:30 बजे होंगे तो क्या एंगल होगा? बताओ जल्दी बताओ। जब आपको पता है कि जो व्यक्ति क्लॉक नहीं जानता वो एक पल बोल देगा 60 डिग्री, पर आपको पता है जब बड़ी सुई चल के आई है 30 मिनट, तो वो छोटी सुई को भी आगे पुश करेगी, कितना? हाफ इंटू 30, 15 डिग्री, और 60 और प्लस 15, क्या आंसर? 75 डिग्री। आ रहे हैं अब आंसर। अब ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है अब आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना धीरे धीरे, आपने ऐसे सोचना है 8:30। एक आम व्यक्ति क्या सोच रहा होगा? 60 डिग्री, पर वो 30 चल के आई तो 15, 60 और 15 75 डिग्री, और 75 डिग्री देखते बी ऑप्शन लगाया और अगले क्वेश्चन पे फट देने से पहुंच गए। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, फिर भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। सिंपल सा मेरा मोटिव ये है कि आपको कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए ना कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपसे हो जाए तो आप वही उसी क्वेश्चन से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी रैंक पे। ध्यान रखना मेरी इस बात को, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फिर याद करोगे हाँ यार उसका करने का फायदा हो गया। अब ये क्वेश्चन है, अब ये देखो मैं स्पेशली मैं लेके आया हूं आपके लिए, एसएससी मेंस में आया था पुराने किसी टाइम पे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर हम सोल्व करने की सोचेंगे। ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी जो कि लगातार गेन कर रही है, मतलब बढ़ रही है, तेजी से गेन कर रही है, ठीक है, टाइम उसका सुई का बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब एक प्रॉपरली बढ़ रहा है, जैसे मान लो हर 1 मिनट में 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, इस तरह एक यूनिफॉर्म पिक्चर में उसका टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। आगे, ए वॉच इज गेन्स यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। मतलब सुबह के जब 8 बजे थे, अब देखो मैं इस पर लिख रहा हूं, इसने कुछ बताया हमें कि संडे को सुबह के जब 8 बजे थे 8 AM, तब ये घड़ी कितना पीछे थी? 5 मिनट स्लो थी भाई। ट्रू टाइम से ये 5 मिनट स्लो थी उस टाइम पे, ये समझ आ रहा है। एंड इट इज 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे। मतलब वही घड़ी 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई रात के 8 बजे अगले संडे को। अब देखो अगले संडे की तक पहुंचते हैं हम, मंडे भी आया होगा बीच में, ट्यूसडे भी आया होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
अब देखो, अब 8 PM, संडे का 8 PM की बात हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में लिख दिया। यहां पे वो घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई। ये बात समझ आ रही है? ये कह रहा है, वापस से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक घड़ी लगातार अपने समय को, उसकी सुइयां गेन कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। वही घड़ी 5 मिनट स्लो थी, 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे वो घड़ी 5 मिनट स्लो थी। मैंने लिख लिया। किसके कंपैरिजन की बात हो रही है? ट्रू क्लॉक की। ऑब्वियसली एक जो ट्रू क्लॉक के कंपैरिजन में 5 मिनट स्लो थी, वही घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड तेज हो गई अगले संडे 8 PM पे। आने वाले संडे मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे रात को 8 बजे ये घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हमने इसने पूछा है व्हेन वाज इट करेक्ट। इस घड़ी, ये घड़ी कोई ऐसा समय आएगा जब वो सही टाइम दिखा रही होगी। चलो अब हम देखते हैं। अब आप खुद सोचो, एक कार है, मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले वो कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धीरे चल रही है, मतलब किसी के कंपैरिजन में ना वो धीरे चल रही है। कुछ समय बाद वो तेज हो गई। इससे क्या पता लग रहा है? देखो, वही कार किसी ना किसी टाइम पे उस कार के बराबर आई होगी, इक्वल स्पीड पे आई होगी, फिर उसने तेजी से तेज पकड़ना स्टार्ट किया होगा, गेनिंग। वही चीज ये है। ये 5 मिनट स्लो थी घड़ी, कोई एक ऐसा समय आएगा जब वो इक्वल दिखाएगी किसके? ट्रू क्लॉक के। फिर उसके बाद उसने स्पीड पकड़ते हुए 5 मिनट 48 सेकंड की तेजी दिखा दी। ये बात समझ आई या नहीं आई? आराम से सोचना। 5 मिनट स्लो थी सुबह के 8 बजे संडे को, फिर एक हफ्ते बाद वो तेज होगी। तो ऐसा समय आया होगा ना जब वो ट्रू टाइम के कभी बराबर हुई हो, फिर उसने तेजी पकड़ना स्टार्ट कर दिया हो। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। अब बस, अब हमने पहले कंसेप्ट सीख लिया भाई। क्या? अब देखो, 5 मिनट स्लो थी और 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट, तो टोटल टाइम उसने जो यहां से लेके यहां तक गेन किया, वो देखो 5 मिनट स्लो प्लस 5 मिनट ये वाला, और 48 सेकंड को मैंने मिनट में बदला, 48/60 कर दिया। ये कोई दिक्कत आपको? ठीक है जी। 12 चौका 48, 12 5 60। ये कितना आ गया? 10 + 4/5 एलसीएम लिया और ऊपर आ गया 54/5 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मतलब क्या हुआ, उसने इस संडे से सुबह 8 बजे से अगले संडे के रात के 8 बजे तक 54/5 मिनट गेन कर लिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ कितने घंटे चलना पड़ा उसको इतना गेन करने के लिए? देखिए, मंडे को सुबह 8 बजे होंगे AM, मंगलवार को 8 AM बजे होंगे, बुधवार को 8 AM, वीरवार को 8 AM, शुक्रवार को, शनिवार को, और संडे को भी 8 AM बजे होंगे। देखिए 24 घंटे, एक संडे से मंडे के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर 24 घंटे। समझ आ रहा है? ये इतना एक्सप्लेन सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, और कोई कारण नहीं है। शुक्रवार को शनिवार से शनिवार के एतवार तक सुबह 8, ये 8 से 8 तो 24 हो गए। संडे के सुबह 8 से रात के 8 बजे हैं, तो ये 12 घंटे ये हो गए। अब टोटल घंटे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आवर्स कितने हो गए? 24 इंटू 7 प्लस ये 12, 168 और प्लस 12 180 घंटे। मतलब क्या हुआ, 54/5 मिनट गेन करने में उसको 180 घंटे लग गए। उस घड़ी को 54/5 मिनट की बढ़ोतरी करने में 180 घंटे लगे। अब ये बताओ, जब वो घड़ी 5 मिनट स्लो थी, जब वो 5 मिनट गेन कर लेगी, ध्यान से समझना इस बात को,
ये घड़ी सुबह 8 से लेके जब 5 मिनट गेन कर लेगी उस टाइम पे वो क्या होगा, ट्रू टाइम के बराबर आ जाएगी। तो हमने ये देखना है कि उसने 5 मिनट का गेन कितने समय में किया। ये बात समझ आई। 54/5 मिनट का गेन, 54/5 मिनट का गेन तो उसने किया 180 घंटे में। ठीक है रे, समझ आ रहा है। 54/5 मिनट का गेन किया उसने 180 घंटे में। अब 1 मिनट का गेन उसने कितने घंटे में किया, 180 में भाग 54 इंटू 5 घंटे में। ये कोई दिक्कत किसी को? और हमें निकालना क्या है, 5 मिनट का गेन उसने कब किया, जब मैं आगे लिखूंगा 5 मिनट का गेन उसने कितने घंटे में किया। एक ये इसे 18 तिया 54 10, 50/3, ये क्या आ गया 50/3 और इंटू गुना में 5, 250/3 घंटे में। ये बात देखो ध्यान से, मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां कर दिया, पर मुझे होपफुली आपको समझ आ रहा है। 54/5 मिनट उसने गेन किया 180 घंटे में। 1 मिनट में उसने गेन किया 180 बटा, ये नीचे लिया है 54, ऊपर 5 चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आ गया 50/3। 5 मिनट में उसने गेन किया, 5 मिनट उसने गेन किए कितने घंटे में, 250/3 घंटे में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बस आंसर आ गया। ये कितने घंटे हो गए 250/3, इसको लिखो अपने तरीके से। क्या आ रहा है 3/24 10, 83 1/3 घंटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 83 घंटे, और 1/3 घंटे को क्या बोलूंगा, 1/3 इंटू 60 मतलब 20 मिनट। 83 घंटे 20 मिनट में उसने 5 मिनट गेन कर लिए। अब 83 घंटे कब होते हैं बता दो आप। देखो 24 24 24 72, बुधवार का दिन सुबह हो गए 72 सुबह के 8 बजे तक तो हो गए 72 घंटे, और रह कितने गए 11 घंटे 20 मिनट। 83 में से 72 घंटे गए 11 घंटे 20 मिनट। अब बताओ 8 बजे सुबह के, तो इसमें मैं 11 घंटे प्लस कर लूंगा, बुधवार का दिन है, कितना हो जाएगा 7 बज के और 20 मिनट, और तो 7:20 मिनट। कौन सा दिन, बुधवार का दिन। क्या हुआ, समझ आया? कैसा लगा क्वेश्चन, सही सही बताना कमेंट बॉक्स में। देखो वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं। इसको समझाने का सिर्फ पर्पज यही है कि आपको समझ आए। एसएससी किसी टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता था भाई। एक घड़ी यूनिफॉर्मली गेन कर रही है 5 मिनट, वो स्लो थी सुबह के 8 बजे संडे को, और अगले संडे वो रात के 8 बजे 5 मिनट 48 सेकंड तेज हो गई। ऐसा कौन सा समय है जब वो ट्रू टाइम के साथ मैच कर जाए, ये क्वेश्चन था जी आपका। मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया कि कोई कार किसी से धीरे चल रही है, अब वो उससे कुछ समय बाद तेज हो गई, तो तेज होने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा ना जब उसके बराबर चलेगी, इक्वल होगी, उस कार के बराबर होगी, फिर एकदम उसको ओवरटेक करेगी। वही चीज ये है, आप समझो ट्रू क्लॉक इसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ट्रू क्लॉक के बराबर आएगा और फिर तेजी पकड़ना शुरू कर देगा। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसने ओवरऑल कितनी तेजी पकड़ी, 5 + 5 + 48/60, कितना हो गया ये, इसको प्लस करना है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। 54/5 मैंने हालांकि बताया, एलसीएम लिया 5 10 50 और 4 54/5 मिनट। अब बताओ 54/5 मिनट, अब टोटल कितने घंटे हो गए, 24, ये मैंने किया 24 इंटू 7 + 12 180 घंटे। 54/5 मिनट का गेन, क्योंकि घड़ी पीछे थी फिर तेज होगी, ये गेन हो गया इस यहां से यहां तक। 54/5 मिनट का गेन उसने 180 घंटे में किया। 1 मिनट में उसने 180/54 इंटू ये 5 कर दिया, 50/3 आ गया। तो 5 मिनट का गेन, मैंने 5 मिनट का गेन क्यों निकाला, क्योंकि 5 मिनट स्लो थी। वो मोमेंट जब वो बिल्कुल ट्रू टाइम के बराबर आ गई और उसके हर अगले ही पल वो तेजी से चलना शुरू हो जाएगी, पर हमने उसको वो मोमेंट में पकड़ना है जब वो बराबर आ जाएगी ट्रू टाइम पर। वो मोमेंट कौन सा होगा, जब वो जो 5 मिनट पीछे है और वो 5 मिनट आगे हो जाए, या और उस मोमेंट में वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये बात समझ आई? इस वीडियो को आप वापस से जरूर देखना रिवर्स करके, अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है। 5 मिनट की वो जो है उसका, उसने कितने टाइम में उसने किया गेन, 250/3 आवर। इसको मैंने फिर वही, इसको तो मैंने बताया हुआ है, इस तरह डिवाइड करना है,
3 8 24, 10, 3 3 9 और यहाँ पे 1 बच गया। 83 सही 1/3 घंटा। 83 घंटे तो मैंने ऐसे लिख दिया। 1/3 घंटा को मैंने उसको मिनट में बदल के 20 मिनट लिख दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/3 में 20 मिनट हो गए। अब देखो 83 घंटे 20 मिनट कब होते हैं, यहां से लेके 24 24 दिया 72, 72 घंटे, और उसके बाद कितने घंटे रह गए, 11 घंटे 20 मिनट। तो सुबह 8 से लेके 11 घंटे कब होंगे, शाम के 7:20 का टाइम आ गया, और बुधवार का दिन होगा जब वो ट्रू क्लॉक के बिल्कुल बराबर आ जाएगी। कैसा लगा ये क्वेश्चन भाइयों दोस्तों, सही से मुझे बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।